हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th के लिए पुष्पी पौधों की आकार की चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से आज हम लोग कुछ फैमिली के क्लासिफिकेशन को देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। आज हम लोगों ने चुना है फैमिली मालवेसी को, है ना। मालवेसी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसको देखेंगे, किस फैमिली से जुड़ा हुआ है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स यहाँ दिए हुए हैं, उसके इलाबोरेशन हमारे चैनल पर मौजूद है। आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर जा करके उस तरह के वीडियो को देख सकते हैं जहां पर टर्म्स में आपको समस्या आएगी। तो मालवेसी फैमिली को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, भौगोलिक वितरण की बात करें, तो पूरे विश्व में ये पाया जाता है। कहां कहां? समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय, है ना, सेमी टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में ये पाया जाता है पौधा। इस जाति के पौधे, इस समुदाय के पौधे, इस फैमिली के पौधे इन सारे जगहों पर पाए जाते हैं। इनकी अभी तक कुल ज्ञात जो है 82 वंश है और 1500 प्रजातियां इस फैमिली में हैं। हैबिट की बात करें, स्वभाव की बात करें इसका, तो ये हर्बेसियस, है ना, सर्ब, है ना, या फिर ट्री के रूप में पाए जाते हैं। शाकीय झाड़ी या वृक्ष के रूप में ये पौधे पाए जाते हैं। इनके रूट की बात करें तो रूट मूसला शाखित होता है। दिमाग में घूम रहा होगा कि आखिर मालवेसी फैमिली में किस तरह के पौधे आते हैं, कौन कौन से पौधे इसमें हम लोग देखे हैं या न देखे। तो सबसे पहला तो आपका चाइना रोज है, गुड़हुल जिसे कहते हैं, उसे आप लोगों ने देखा है। इसके अलावा हम लोगों ने सब्जी के रूप में प्रयोग किया है भिंडी को, है ना, उसे देखा है। रेशे के रूप में, धागे के रूप में कपास है, पटसन है, पटुआ है, ये सब थ्रेड हमें प्रदान करते हैं। हॉलीहॉक मेडिसिनल प्लांट है, गुड़हल से भी मेडिसिन बनाया जाता है, साथ साथ से रंग का भी निर्माण किया जाता है। तो ये पौधे जो है मालवेसी फैमिली में आते हैं। अब इनका विवरण हम लोग देखते हैं आगे। तो जड़ कैसे होंगे? तो ये पौधे साधारणतः डाइकोटिलिडन समुदाय से संबंध रखते हैं, द्विबीजपत्री पौधे हैं। इस वजह से इसमें टाइप रूट पाए जाते हैं जो कि ब्रांच्ड होते हैं, शाखित होते हैं। तना की बात करें, स्टेम को देखें तो इसके तना जो होता है लंबा होता है, सीधा, है ना। और क्या? शाकीय, हर्बेसियस या वुडी हो सकता है, कास्टीय हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, हेयरी होगा, है ना। इनके तना के ऊपर हेयर्स जैसे रोम जैसी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनके उत्तकों में म्यूसिलेज, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। पत्तियों की बात करें तो इनकी पत्तियां जो होती है सिंपल होती है, सरल होती है, अल्टरनेट होती है, एक नोड पर एक ही मौजूद होती है, गोल हो सकती है, हस्ताकार हो सकती है ना, या फिर सवृंत, यानी कि पत्ती में डंटा मौजूद होगा, पेडिसल मौजूद होगा, है ना। और क्या? पत्ती पर अस्टिलेट हेयर, वही रोम युक्त हेयर्स जो हैं वो पत्तियों पर भी पाए जाते हैं। पत्ती में अगर वेनेशन की बात करें, शिराविन्यास की बात करें, तो यह रेटिकुलेट होता है ना, जालवत वेनेशन पाया जाता है पत्तियों पर। इनफ्लोरेसेंस पुष्प क्रम की बात करें, इनफ्लोरेसेंस पुष्प क्रम की बात करें तो यह ससीमाछी या फिर कभी कभी कुछ पौधों में असीमाछी भी होता है, यानी कि रेसिमोस और साइमोस पाए जाते हैं। कॉमनली रेसिमोस है, कुछ पौधों में साइमोस पाए जाते हैं। इनफ्लोरेसेंस जो होते हैं, पुष्प क्रम जो होते हैं, वो सिंगल होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, एकल होते हैं, एक्सिलरी हो सकते हैं, किनारे पर निकलते जाएंगे, या फिर टर्मिनल, अंतिम हिस्से में फूल निकलेगा, है ना। एक बार फूल निकल गया तो उस तरह से इनफ्लोरेसेंस इसमें पाया जाता है। फ्लावर की बात करें, पुष्प की बात करें तो यह पेडिसिलेट होता है, डंटा उपस्थित होगा, डंठल उसमें होना है, पुष्प द्विलिंगी होगा, बाइसेक्सुअल कंडीशन को रखेगा, कंप्लीट फ्लावर होगा, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे इसमें। त्रिज्या सम्मित होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, है ना। हम लोग रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री को पढ़े थे उधर, तो यहाँ पर जो है रेडियल सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से ओवरी जो होगा हाइपोगाइनस होगा, पुष्प का ओवरी क्या होगा? हाइपोगाइनस, ओवरी नीचे और उसके ऊपर जो है मेल पार्ट प्रेजेंट होंगे। फ्लावर पेंटामेरस होंगे, यानी कि पंखुड़ियां जो होगी वो 5 की संख्या में होगी। फूल बड़े होंगे, सजावटी की तरह लगेंगे, दिखावटी बड़े बड़े लगेंगे।
फूल के कैलिक्स की बात करें, बाह्य दल पुंज जो हरा वाला स्थिति है, जो कि उसे बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वो कैलिक्स जो है उनकी 5 पत्तियां होगी, जिसे 5 सेपल्स लिख सकते हैं। ये कैलिक्स जो होते हैं बेस से जुड़े हुए होते हैं या फिर अलग अलग हो सकते हैं। इनका एस्टिवेशन कैसा होगा, विन्यास कैसा होगा, तो ये वाल्वेट हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा एपिकैलिक्स भी प्रेजेंट हो सकता है। बाह्य दल पुंज के बाद भी एक्स्ट्रा कैलिक्स जो प्रेजेंट होते हैं उसे ही एपिकैलिक्स कहा जाता है। अब है कोरोला की बात करें, दल पुंज की बात करें, तो कोरोला के एक पेटल्स को, एक रंगीन पंखुड़ी को क्या कहा जाता है, पेटल्स कहा जाता है। तो उसकी संख्या भी कितनी है, 5 है। ये किस तरह के अरेंजमेंट को रखेंगे, एस्टिवेशन को रखेंगे, तो ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन को या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन को रखेंगे। ये सब आप हमारे वीडियो में, और भी दूसरे वीडियो है, वहां पर आप जान सकते हैं कि ट्विस्टेड क्या है, इम्ब्रिकेट क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं। दूसरा है मेल पार्ट को देखें, एंड्रोसियम जिसे कहते हैं, पुमंग, है ना, तो वो मोनोडेल्फस होता है, एक गुच्छे में पाया जाता है। फिलामेंट ऊपर तो स्वतंत्र होता है, ये फूल का जो हमारा ऊपर एंथर हो गया, ये फिलामेंट है, तो फिलामेंट ऊपर तो स्वतंत्र होता है, लेकिन आधार पर ये क्या करता है, जुड़ जाता है, और जुड़ करके अंडाशय और वर्तिका के चारों तरफ एक नली का निर्माण कर देता है ना। गायनेसियम की बात करें तो गायनेसियम जो है जायांग जिसे कहते हैं, जायांग भी पेंटाकार्पिलरी होता है, 5 इसमें होते हैं। साइन कार्पस होते हैं, ये पांचों आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, और हर एक कोस्ट में या तो एक या फिर एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लेसेंटा किस तरह से पाया जाता है, बीज ओव्यूल्स जो होते हैं किस मैनर में अरेंज होते हैं, तो वो एक जाइल, है ना, एक जाइल प्लेसेंटेशन को फॉलो करते हैं गायनेसियम के ओव्यूल्स। उसके बाद वर्तिका एक होता है, लेकिन वर्तिकाग्र उतना ही होगा जितना कि अंडक होगा, है ना। ओव्यूल के हिसाब से वर्तिकाग्र वहां उपस्थित होते हैं। सभी जगह पर क्या करना है, लाना है ऊपर से मेल न्यूक्लियस को, और ला करके फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट कराना है। इसके लिए ये एक से जगह होते हैं। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट ड्राई होता है, ल्यूलिसिडल होता है, कैप्सुलेटेड होता है, या फिर साइजोकार्प तरह का फ्रूट्स पाया जाता है इसमें। सीड जो है बीज पर आवरण जो होता है उससे हेयर्स जैसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं, है ना, जैसे कपास है। ये सीड जो है किडनी शेप या ओवल शेप हो सकते हैं, ठीक है। ये सीड जो होते हैं वो इंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी कि इंडोस्पर्म परसिस्टेंट रह जाता है होल लाइफ इसमें। उसके बाद जो है परागकण की बात करें, परागन, पॉलिनेशन, है ना, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल पार्ट स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है, कीट के द्वारा पॉलिनेशन कराया जाता है। अब सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें कि ये फैमिली किस तरह से अरेंज है हमारे, तो ये फेनरोगैमस सब किंगडम फेनरोगैमस में आता है। डिवीजन इसका डाइकोटिलिडन है, क्लास इसका पॉलीपेटलस है। सीरीज कौन सा है, तो थैलामी फ्लोरी है, ऑर्डर मालवेसी है, फैमिली मालवेसी, मालवेल्स है ना, और फैमिली जो है मालवेसी है, ठीक है। इसके अलावा फ्लोरल डायग्राम पूछा जाता है, तो फ्लोरल डायग्राम ये एपिकैलिक्स ऊपर से बनाया गया है, बाहर वाला जो है ये एपिकैलिक्स है, और ये फिर आपका कैलिक्स है। ये रंगीन वाला पार्ट है, ब्लू वाला जो है वो रंगीन कोरोला को रिप्रेजेंट करता है ना। ये आपका बताया गया था कि फीमेल मेल कितने होते हैं, तो मेल की संख्या आपको बताया गया था। एंड्रोसियम जो होते हैं मोनोडेल्फस होते हैं, ढेर सारा होते हैं, और गायनेसियम 5 होते हैं। तो गायनेसियम अंदर आपको दिख रहा है ये 5 की संख्या में है, यहाँ पर मेल जो है ढेर सारा की संख्या में अलग अलग चैम्बर में मौजूद है, ये सब जो है मेल है, ठीक है। उसके बाद एस्टिवेशन को दिखाने के लिए ये रंगीन वाला पार्ट जो है ना, ये वाला रंगीन वाला पार्ट है, देख रहे हैं कि किस तरह से है। तो एस्टिवेशन हम लोग कहाँ थे, यहाँ पर देखें आप, दलपुंज, है ना, तो 5 थे। ट्विस्टिस या इम्ब्रिकेट, तो इम्ब्रिकेट को दिखा रहा है, और साथ में इधर जो है आपका कैलिक्स वाला वो इम्ब्रिकेट को ट्विस्टेड को दिखा रहा है, और ये इम्ब्रिकेट को दिखा रहा है। तो इस तरह से हम अरेंजमेंट को देख रहे हैं फ्लोरल डायग्राम में, है ना। साथ में फ्लोरल फॉर्मूला को देखें तो एक्टिनोमॉर्फिक का साइन है, बायसेक्सुअल है, कैलिक्स जो है
वो 5 है, आपस में फ्यूज है। उसके बाद कोरोला जो है रंगीन वाला पार्ट, वो 5 है, आपस में फ्यूज है या फिर नहीं फ्यूज हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, कैलिक्स और एंड्रोसियम दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। एंड्रोसियम की संख्या इन्फिनिटी है, अनंत है ना। गायनेसियम की संख्या 5 है और ये क्या है, हाइपोगाइनस है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल दे दिए हैं। भिंडी है तो भिंडी में क्या लिखे हैं, इसका साइंटिफिक नेम लिखा गया है भिंडी का, एब्लिमोस्टस इजाकुलेटस है। कपास का है गॉसिपम, हर्बेसम है, पटसन है, हिबिस्कस कैनाबिनस है, पटुआ है हिबिस्कस सैब्डा रीफिया है, गुड़हुल है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है ना, हॉलीहॉक है, एलेथिया रोजिया। तो ये आपका इतना कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। इतना में से कुछ पॉइंट को आप अगर याद रखेंगे तो आसानी से आप लिख सकते हैं मालवेसी फैमिली के लिए। धन्यवाद।